तो वेलकम टू ऑल, स्वागत है आपका आज का सेशन में। तो क्या मेरी आवाज सबको क्लियर है? आवाज और स्क्रीन सबको दिख रही है? तो फटाफट से प्यारा सा नन्हा सा कमेंट से आप लोगों का कि भाई सब कुछ दिख रहा है। और आज हम लोग वही करने वाले हैं जो हमने लास्ट क्लास में किया था, उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो आज स्टार्ट करेंगे अपन लोग सम, यानी कि जो समांतर श्रेणी होती है उसका सम हम कैसे निकालते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और इनके फॉर्मूले क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई करते हैं कि आज क्या क्या होने वाला है। तो फटाफट ज्वाइन कीजिएगा, मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं, फटाफट से क्लास ज्वाइन कर लो भाई, क्योंकि वो छूट गया तो फिर आप लोग बोलोगे कि सर ये आपने कब करवाया था, हमें नहीं आता है। ठीक है भाई, तो चलो। तो देखो, बेसिकली हम लोगों ने जो पढ़ा था सम के बारे में पढ़ा था। तो सम क्या होता है भाई? n/2 2a प्लस n-1 सम का फॉर्मूला हमारा ये होता है, ठीक है। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 और अगर हमारे पास लास्ट टर्म दे रखी तो Sn बराबर n/2 a प्लस l। ये हम लोगों ने फॉर्मूले बेसिकली पढ़े थे और डिस्कस भी किए थे आप लोगों से क्लास में, ठीक है ना। तो आज इन्हीं पे दोनों पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। और अच्छा, कुछ टर्म भी देख लो, कौन कौन सी टर्म होती है। n बराबर हो गया आपका नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि पदों की संख्या। l हो गया आपका लास्ट टर्म, यानी कि अंतिम पद। a हो गया आपका प्रथम पद, यानी कि फर्स्ट टर्म। और d हो गया आपका कॉमन डिफरेंस, यानी कि सर्वांतर, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक है। ये चीजें मैं आपको बताई थी और आप सब इसके बारे में जानते हैं। कोई बच्चा ऐसे जिसको इनमें से किसी के बारे में ना पता हो तो आप पूछ सकते हो कि हमें इसमें से किसी के बारे में नहीं पता है। बट आई थिंक लगभग सबको इसके बारे में पता होगा कि फर्स्ट टर्म क्या होती है, लास्ट टर्म क्या होती है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती है, सब आप जानते हैं। तो इसी प्रकार से एक क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है 4 माइनस 1/n, पहला पद ये है। 7 माइनस 2/n, दूसरा पद ये है। 10 माइनस 3/n, तीसरा पद ये है। 10 माइनस 3/n, तीसरा पद ये है। और एन सो ऑन चल रहा है ये n पदों का, यानी कि n पदों का जोड़ निकालना है। सम ऑफ n टर्म्स हमें निकालने, क्या निकालनी है? सम ऑफ n टर्म्स हमको फाइंड करनी है, बताइए। तो देखो, सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 × d। इस फॉर्मूले को आप भली भांति जानते हैं, आपको पता है फॉर्मूला, ठीक है भाई। अब इस फॉर्मूले में आपको क्या क्या चीजें पता है, क्या क्या नहीं पता है, वो भी तो पता होना चाहिए ना। तो सबसे पहले निकालते हैं अपन लोग a। तो प्रथम पद क्या है? 4 माइनस 1/n। d कॉमन डिफरेंस, समांतर जिसको आप बोलते हैं। d होता है आपका सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 7 माइनस 2/n माइनस 4 माइनस का 1/n। आपको पता है कि दूसरे पद में से जब पहला पद माइनस करेंगे, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे तो वही आपका सर्वांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। आप सब जानते हैं इसको, ठीक है जी। 7 माइनस 2n माइनस 4, और आप जानते हैं माइनस माइनस प्लस हो गया 1/n। 7 में से 4 गया 3,
और ये हो गया माइनस का 2/n और प्लस का 1/n, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस, देखो इसका एलसीएम लेंगे तो n आएगा, -2 + 1 यानी कि 1 आ गया, दो में से एक गया एक, तो आपका जो d है कॉमन डिफरेंस जिसको आप बोलते हैं वो आ गया आपका 3 - 1/n, ये आपका कॉमन डिफरेंस यानी कि सर्वांतर है। ठीक है, अब आपको हर चीज पता है, आपको d का पता है, आपको a का पता है, आपको n का तो पता ही नहीं है, बट n पदों का जोड़ तो हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखो इस फॉर्मूले को देखेंगे, Sn बराबर n/2, तो ऐसे रहेगा भाई 2a, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है दिस वन, तो लिख लो यहाँ पे 4 - 1/n प्लस n, तो n ही रहेगा, d का वैल्यू क्या है दिस वन, तो लिख लो इसको यहाँ पे भाई 3 - 1/n, बस इसको हल करना है आपको, आपका आंसर मिल जाएगा। n/2 गुना कर दो 8 - 2/n, ठीक है, 3 से गुणा करोगे 3n माइनस का 3 माइनस n इंटू 1/n माइनस माइनस प्लस 1/n, ये आपका हो चुका है। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, n/2, देखो 8 में से 3 गया, आपको मिलता है प्यारा प्यारा 5। ठीक है, अब देखो इस n से ये n काटो, इस n से ये n काटो, तो आपको एक चीज और मिलेगी, देखो 3 और 1 4, तो 8 में से 4 गया, आपको क्या मिलेगा, जब 8 में से 4 जाएगा तो आपको क्या मिलने वाला, आपको मिलेगा 4, क्योंकि क्या हो जाएगा, ये आपका ये कट गया ना, ये आपका कट चुका है, ये टर्म आपकी कट चुकी है, तो 3 और 1 4, 8 में से 4 गया 4, और माइनस का 2/n ये रहा, 3n ये रहा, और प्लस का 1/n ये रहा, इसके नीचे एलसीएम ले लो इसका, n/2 ये रहा, इसका एलसीएम लिया हमने n, तो हो गया तुम्हारा 4n -2 प्लस 3n² और प्लस का 1। अभी दोस्तों क्या हो जाएगा, देखो इस n से ना ये n भी कट गया, ठीक है जी, अब क्या बचेगा 1/2 3n² प्लस का 4n, और दो में से एक गया एक, तो आपका उत्तर क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 3n² प्लस 4n - 1/2। तो n पदों का जो जोड़ होगा वो आपको ये प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, ये मिलेगा 3n² प्लस 4n माइनस का 1। ठीक है, ये थोड़ा लॉन्ग मेथड आपका हो गया। अब देखो मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूं, सपोज आपको इस क्वेश्चन को ना ऑप्शन से करना है, देखो क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा इसमें लॉन्ग मेथड से बचना सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो देखो तुम्हें आंसर का पता है, आंसर क्या है तुम्हें पता है, आंसर मेरा आ चुका है। देखो जैसे तुम्हें क्वेश्चन दिया होगा, ये तुम्हें 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो लेट्स सी पहला ऑप्शन आपका यही है 3n² प्लस 4n माइनस 1/2, ये आपका पहला ऑप्शन है। ठीक है, आपको आंसर पता है, तो मैं दूसरे तीसरे चौथे ऑप्शन में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मेरा आंसर मुझे यहाँ पे पता है, मुझे चेक करना है कि यार मेरा आंसर सही है ये गलत है। तो देखो मैं कैसे करूंगा, अगर सपोज आपके पास केवल एक पद का जोड़ आपने निकालना हो, तो आपका एक पद का जोड़ तो यही आता ना, अगर एक पद का तुमको जोड़ निकालना हो तो तुम्हारा एक पद का जोड़ क्या आता है 4 - 1/n, ऑब्वियस सी बात है यही आता है। तो आप क्या करेंगे, इस सवाल में n बराबर 1 डाल दो आप, 4 - 1/1 यानी कि 3 आना चाहिए, यानी कि n बराबर 1 आपने डाला उन चारों ऑप्शन में, और जिससे आपका आंसर 3 आएगा ना भैया, वही आपका करेक्ट आंसर है। देखो 3 n का स्क्वायर 1, 4 × 1 -1/2, तो 3 प्लस 4 माइनस 1/2, तो 4 3 7 में से 1 गया 6, 6/2 यानी कि 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है। तो ये बहुत शॉर्टकट तरीका है। क्या करना है, अगर तुमसे पूछेगा n पदों का जोड़ निकालना है, तो आपने करना है कि n बराबर 1 डालना है, क्वेश्चन में भी डालना है और आंसर में भी डालना है। n बराबर 1 क्वेश्चन में भी डालना है और आंसर में भी डालना है, तो जो आपको आंसर मैच करेगा क्वेश्चन का, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर भैया n बराबर 1 डालने पे 3 मिला, यहाँ पे मैंने n बराबर 1 डाला, मुझे 3 मिला, यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही और सटीक जवाब है। ठीक है ना,
किसी को प्रॉब्लम इस कॉन्सेप्ट में भाई? किसी बालक को दिक्कत तो नहीं इस कॉन्सेप्ट में? हाँ पूछ सकते हैं अगर किसी को दिक्कत है तो। नहीं है ना? सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया। अब आपकी चॉइस है कि आप इसको पूरे मेथड से सॉल्व करें या एक लाइन में सॉल्व करें। ठीक है, चलो देख लो इस क्वेश्चन को एक बार और। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो क्वेश्चन है 7, 10 से 1/2, 14 अप टू 85, इनका सम निकालना है, जो निकालना आपने। ठीक है ना? तो पहला ऑप्शन है 1046 होल 1/2। दूसरा ऑप्शन है 1045 होल 1/2। तीसरा ऑप्शन आपके पास है 1040 होल 1/2। और चौथा ऑप्शन आपके पास नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको बताना है मुझे इन चारों में से आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। विच वन इज द राइट ऑप्शन? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर जी? जल्दी बताइए कौन सा सही होगा। विच वन इज द राइट ऑप्शन? सही ऑप्शन कौन सा है? ठीक है, देखो तुम्हें बोला है इसने कि 84, क्या बोला इसने? 84 बोला है ना? हाँ, जब तक तुमको नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या का पता नहीं होगा तब तक आप जोड़ नहीं निकाल सकते। तो आपके पास लास्ट टर्म आपको दे रखी है। देखो ए तुम्हें पता है, ए 7 है। डी क्या होगा? 10 सही 1/2 में से 7 माइनस करेंगे। 10 दूनी 20, 21, 21/2 माइनस का 7, तो यानी कि 21 माइनस 14/2। तो डी आपका आ गया 7/2। तो आपका कॉमन डिफरेंस 7/2 आ गया। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? कॉमन डिफरेंस आ गया आपका 7/2। नाउ अब देखो L बराबर क्या होता है? A प्लस एन माइनस 1 डी। लास्ट टर्म तुम्हारे पास 84 है, प्रथम पद तुम्हारा 7 है, n तुमको पता नहीं है, d तुम्हारे पास 7/2 है। तो 84 बराबर -7 बराबर n माइनस 1 इंटू 7/2। तो 14 में 7 गया 7, 77 बराबर n माइनस 1 और 2 का मल्टीप्लाई यहां हुआ, 7 का नीचे हुआ। तो 11 7 77, 11 दूनी 22 बराबर n माइनस 1। और n कितना आ गया? n आ गया आपका 23। तो नंबर ऑफ पद यानी कि टर्मों की संख्या कितनी है? 23 है। टर्मों की संख्या कितनी है? 23 है। बस कहानी खत्म। एस एन बराबर क्या होता है? n/2 a प्लस एल 23/2। ए प्रथम पद कितना है? 7। अंतिम पद कितना है? 84। 23/2 इंटू 7 और 4 11, 91 है ना? अब इसे गुना कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखो 1/2 है, तो ऑप्शन नंबर 1 में भी 1/2 है, बी में भी 1/2 है और सी में भी 1/2 है। क्या है? ठीक है, ए बी सी तीनों में 1/2। इसको गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 2093/2। तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 छिके 12, 1/2। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला ऑप्शन सही है। इस कॉन्सेप्ट में किसी बच्चे को दिक्कत परेशानी तो आप पूछ सकते हैं भैया, किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? अगर किसी को इस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो आप पूछ लो भाई। अगर किसी को कुछ पूछने हैं तो आप पूछ लीजिए जी। ठीक है, क्लियर?
ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई आपको कैसे निकालना है आप लोगों ने। चलिए अब एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं आपके साथ, छोटा सा, देखो नोट करना है। अगर देखो तुम्हारे पास लास्ट टर्म 28 है, सम ऑफ एन टर्म्स 144 है, आपसे पूछ रहा है ए का मान क्या होगा। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, अभी मैं तुम्हें सिखा रहा हूं फॉर्मूले के अप्रोच, फॉर्मूले को अप्रोच कैसे किया जाता है। मेन थिंग है कि हाउ कैन वी यूज द फॉर्मूला, फॉर्मूला हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है ना। तो देखो तुम्हें पता होगा एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल होता है, ठीक है ना। एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल होता है, बिल्कुल होता है डेफिनेटली। तो अब यहाँ पे n का मान कितना है, देखो तुम लिख रहा होगा n बराबर यहाँ पे 9 है, तो लिख लो S9 बराबर 9/2, प्रथम पद हमको निकालना है तो रखो a, और लास्ट पद आपका 28 है, ठीक है। Sn कितना है 144 बराबर 9/2 a प्लस 28 हो गया, ठीक है। अब इसका ना वज्र गुना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप जानते हैं 16 9 144, 16 आ गया, 16 दूनी 32 बराबर a प्लस 28 हो गया जी। और a बराबर 32 माइनस का 28, यानी कि जो प्रथम पद है ना दोस्तों वो आ गया आपका 4। ऑप्शन तो अभी है नहीं मेरे पास अवेलेबल, बट ऑप्शन जो है आपका 4 है, 4 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो वो समांतर श्रेणी जिसका अंतिम पद 28 हो, 9 पदों का जोड़ 144 हो, तो प्रथम पद उसका कितना हो जाएगा, प्रथम पद उसका हो जाएगा 4। तो 4 आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं भाई। देखो तीसरा पद आपका 15 है, थर्ड टर्म आपकी 15 है, 10 पदों का जोड़ आपका 125 है, तो आपको डी निकालना है, आपको 10वां पद निकालना है। बताइए एक समांतर श्रेणी के तीसरा पद 15 है, 10 पदों का जोड़ 125 है, सर्वांतर यानी कि डी निकालना है, और A10 यानी कि 10वां पद आपको ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, देखो देखो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, an बराबर, या tn बात एक ही है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हमारा होता है, ठीक है जी। यहाँ पे n बराबर 3 है, डाल दो यहाँ पे 3, a3 किसके 15, यानी कि a प्लस 2d किसके बराबर है, 15 के बराबर है। और S10 सम ऑफ n टर्म, Sn बराबर क्या होता है, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हम Sn बराबर 10 डालते हैं, तो 10/2, a का मुझे नहीं पता कितना है, n तो 10 है ना, d का भी नहीं पता मुझे, d कितना है, तो ये क्या 2 पंजे 10, S10 कितना है 125, 125 से 5 नीचे आएगा बराबर 2a, और 10 में से 1 गया, नोट दो, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, तो यानी कि 2a प्लस 9d का मान आपका 25 हो गया, ठीक है। समीकरण नंबर 2, आपके पास 2 समीकरण आ चुकी हैं। अब तुम्हें करना क्या है, इन दोनों समीकरण को सॉल्व करना है, और क्या करना है, ए और डी, आपको तो डी निकालना है ना एक्चुअली, ठीक है। डी निकालते हैं, यहां से देखो ए बराबर क्या हो जाएगा 15 माइनस 2d, इसको उठा के यहां डालो, तो 2 15 माइनस 2d प्लस 9d बराबर 25 हो गया, है ना। अब गुना कर लेते दोस्तों, तो 30 माइनस का 4d 9d बराबर 25, 9 में से 4 गया, 25 माइनस 30, d बराबर माइनस का 1, ठीक है। तो ऐसे करके हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। बात समझ में आई आपको डी कैसे निकालना है, डी निकालने का तरीका आपका ये हो जाएगा, ठीक है जी। किसी को दिक्कत तो नहीं इन क्वेश्चंस में। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास माइनस का 5 है, लास्ट टर्म हमारे पास 45 है, और सम ऑफ एन टर्म्स हमारे पास 120 है। तो बोल रहा है कि एन निकालो और डी निकालो जी। क्या बोला इसने? एक समांतर श्रेणी है जिसके एन पदों का जोड़ 120 है, ठीक है। लास्ट टर्म आपकी 45 है, प्रथम पद आपका माइनस का 5 है, तो एन और डी का मान हमने ज्ञात करना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। कैसे लगाएंगे फॉर्मूला बताओ? देखो टी एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन टू डी। अब यहाँ पे एन बराबर 1 है ना, 1 माइनस 1 0, यानी कि प्रथम पद आपका माइनस, तो ए का वैल्यू कितना आ गया? ए केवल तो -5 आ गया, कहानी खत्म हो गई वाली। प्रथम पद हमेशा माइनस का, प्रथम पद हमेशा ए ही होता है ना। और एस एन बराबर क्या होता है? n/2 ए प्लस एल होता है। तो ये हो गया 120। एन का तुम्हें पता है? नहीं पता है। ए का पता है? ए भी नहीं पता। एल, ए तो पता है तुम्हें माइनस का 5 है। एल कितना है? एल भी पता है, एल 45। इसे आप एन तो निकाल सकते हो, एटलीस्ट निकाल लो एल। तो क्या तुम्हारा 120 बराबर n/2, 45 में से 5 गया 40, तो 20 आ गया। तो 120 बटा 20 बराबर n, n बराबर हो गया तुम्हारा 6। तो n यानी कि जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी है? वो 6 है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? वो 6 है। और अब L बराबर क्या होता है? a प्लस एन माइनस वन टू डी। एल हमें पता है 45 है, ए पता है हमें, हाँ माइनस का 5 है, एन पता है हमें, हाँ 6 है, डी तो हमें निकालना है, ठीक है ना। तो 45 प्लस 5 बराबर 6 में से गया 5 डी, 50 बराबर 5 डी, और डी बराबर 50 बटा 5 यानी कि 10। तो कॉमन डिफरेंस यानी कि सर्वांतर आपका 10 आ गया। दोनों चीजें आपकी आ गई, एन भी आ गया आपका और डी भी आपका आ चुका है, ठीक है। तो इस पार्ट में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? कोई इश्यू हो, कोई प्रॉब्लम तो आप पूछ सकते हैं भैया कि इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में मुझे ये प्रॉब्लम है जी। किसी को पूछना है? किसी को दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। क्लियर है वाली बात? बताओ, क्लियर है ना? चलिए क्लियर हो गया, चलो बढ़िया, सही है फिर तो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कल जो है ना एक बच्चा इसमें बोल रहा था कि सर क्लास नहीं हुई, और आप जो है कभी भी ले लेते क्लास, और आज मैं उस बच्चे को देख रहा हूँ, बच्चा ही गायब है, ठीक है ना। कल ग्रुप में एक बच्चे ने लिखा होगा, आप लोग ग्रुप में ऐड होंगे तो आप, मैंने देखा होगा बच्चे ने, मैंने बोला था कि क्लास कल मॉर्निंग करेंगे, तो वो लिखता है कि आज भी नहीं हुई क्लास, क्योंकि कल मैंने आपको बोला था कल सुबह लेंगे क्लास, बट वो उस टाइम पे क्या हुआ कि फिजिक्स की क्लास हो गई, तो इस कारण जो है क्लास नहीं हो पाई। फिर मैसेज करके उसने लिखा होगा कि आप किसी और टाइम पे ले लेते भैया, उसके बाद जो है और क्लासेस वगैरह होती है तो हम नहीं ले पाए, शाम को बायोलॉजी की, देन फिजिक्स क्लास हो गया तो फिर लेट हो गया। तो फिर मैंने बोला था सुबह लेंगे क्लास, तो अभी वो बच्चा क्लास में है ही नहीं। ठीक है ना। तो ये सब चीजें बड़ा अजीब सा लगता है कि मतलब आप
क्लास में नहीं हो और फिर आप बोलो कि सर आपने क्लास नहीं ली, वो नहीं ली, तो वट जो भी है, बच्चों की अपनी अपनी समझ में भी क्या बोल सकता हूँ उसमें, है ना। उसमें थोड़ा सा हमें भी लगता है कि यार, क्योंकि देखो मेरा किसी को मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको किसी की इंसल्ट करने का कोई एम नहीं है, बट अगर आपको लगता है क्लासेस नहीं हुई है, नहीं हुई, तो आप को आना चाहिए ना क्लास में। जब आपको बोला था कल क्लास मॉर्निंग में, तो आप आए नहीं हो। अब आप फिर शाम को मैसेज करके बोलोगे कि सर आज तो लेट हो गया, मैं आ ही नहीं पाए, तो इसकी गलत है। सब चीज नहीं होनी चाहिए क्लासेस में ना। ऑनलाइन क्लास का तो शेड्यूल सिस्टम यही होता है भाई। बाकी अभी तो देखो रैंडमली जितने भी कोर्सेज हो रहे हैं और उत्तराखंड में स्केलर के, कोई भी क्लास नहीं चला रहा है, फ्रेंकली बताऊं आपको। क्यों? क्योंकि सब वेट कर रहे हैं नोटिफिकेशन का और सिलेबस का। बट हम लोग ने सोचा कि चलो यार, आप लोगों को नुकसान ना हो तो क्लास चला लेते हैं। तो रैंडमली क्लासेस हमारी लगभग हर दिन एक दो क्लासेस चली रही हैं, ठीक है ना। सिलेबस नोटिफिकेशन जिस दिन क्लियर हो जाएगा तो हम उस दिन फुल फ्लैश में आ जाएंगे। वो टेंशन ही नहीं होगी उसमें कि हाँ भाई क्या होना है क्या नहीं होना है। बट अभी क्या है, अभी तो रैंडमली चल रही है क्लासेस, ठीक है ना। अब जो मैंने पढ़ा दिया उसको दोबारा थोड़ा ना पढ़ाएंगे हम लोग समझ में आई बात। जो क्लासेस हमारी 9-10 क्लासेस हो गई हैं वो दोबारा नहीं होंगी। उसको आपको रिकॉर्डर देखना पड़ेगा। जो बच्चा कोर्स बाद में लेगा या बाद में जो बच्चा भी देख नहीं रहा है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेगा उसको। जो क्लासेस निपट गई वो हो गई तो हो गई। अब बार बार एक चीज को हम नहीं पढ़ा सकते ना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो, -1 प्लस -1 प्लस 2, ठीक है ना। -4 प्लस -1 प्लस 2 अब तो ये चल रहा है x तक, और इन सब का जोड़ है 42। तो आपको बोल रहा है x क्या होगा, फाइंड x। x का मान क्या होगा, ठीक है। तो बताइए, पहला ऑप्शन है आपका 50, दूसरा ऑप्शन है 52, तीसरा है 51, चौथा है 53। ये इनका जोड़ है और आपसे पूछ रहा है कि x का मान, x की वैल्यू क्या होगी। बताओ फटाफट से बताओ जरा, कोई किसी को अगर लग रहा है इस क्वेश्चन को हल कर लूंगा तो क्या आंसर आएगा ABCD में से, बताइए। मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं करने के लिए। अच्छा गलती होगी इसमें, 437 है यार ये, है ना। इसका जो सम है ना वो 437 है। इन पदों का जोड़ 437 है। क्या लग रहा है ABCD में से 1 2 3 में से कौन सा ऑप्शन सही है? आए किसी का? चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो आपके पास सम है, सम ऑफ एन टर्म्स है 437, ठीक है। ए है हमें दे रखा -4, एल क्या होगा -1 -4, यानी एल आ गया आपका 3। सॉरी एल ने डी यार, डी एल क्यों आएगा, डी आपका 3 आ गया, ठीक। और लास्ट हम तुम्हारे पास एक्स है, सब हमको दे रखा है, ठीक है जी। हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1, और डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू आपकी है 3। एस एन कितना हो गया, एस एन हो गया आपका 437।
माइनस का 8 प्लस 3n माइनस का 3, ठीक है। तो इसको हल करते हैं। 437 गुणा 2 बराबर n, 3n माइनस का 8 3 11, है ना। 7 दूनी 14, 1 3 दूनी 6 1 7 और 4 दूनी 8। मैंने बोला 7 दूनी 14 कैरी 1 3 दूनी 6 1 7 4 दूनी, तो क्या हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 11n। शिफ्टिंग कर दो, 3n स्क्वायर माइनस 11n माइनस 874 बराबर 0। ये आपका क्या आ गया, आपकी एक क्वाड्रेटिक यानी कि एक द्विघात समीकरण आ चुकी है, ठीक है। अब हमें n का मान निकालना, तो n बराबर क्या होगा, देखो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि माइनस 1 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 4a और ये हो गया आपका c अपॉन 2a। तो इसको जब आप हल करोगे तो 11 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर हो गया 121 और ये हो गया तुम्हारा 874। एक मिनट गुना कर लेते हैं यार, है ना। गुना कर रहा हूं मैं, ठीक है। गुना आप लोग भी कर लेना, मैं तो डायरेक्ट कैलकुलेशंस कर रहा हूँ कैलकुलेटर में। 4 इंटू 3 इंटू 874 10,488 बटा 6। तो n बराबर 11 प्लस माइनस, इसको 121 में जोड़ते हैं, 10,609 बटा 6, 10,609 बटा 6 आ गया। और ये 609 बटा 6 आपका किसका होता है, 11 प्लस माइनस ये होता है आपका 113 इंटू 113, नहीं 103 इंटू 103, ठीक है। ये आपका 103 का होता है, ठीक है ना, बाई 6। तो n बराबर एक आएगा आपका 11 प्लस 103 बटा 6 और एक आएगा आपका n बराबर 11 माइनस 103 बटा 6। तो ये तो अपन लोग लेंगे नहीं क्योंकि n ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव हो गया। तो आप जानते हैं कि n का पद ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव नहीं होता है। तो इसको ले लो, n बराबर 100 ये आ गया तुम्हारा 103 प्लस 11 114 डिवाइड बाय 6। तो n बराबर 19 आ गया, यानी कि पदों की संख्या आपकी 19 पदों का जोड़ कितना है, 437 है। 19 पदों का जोड़ 437 है। अब आप क्या करोगे, L बराबर फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, भैया ठीक है। L कितना x, a हमको पता है यस माइनस का 4, n हमको पता है यस 19 है, d हमको पता है यस 3 है। तो x बराबर माइनस 4 18 इंटू 3, तो माइनस 4 और 18 54, तो कितना आ गया 50 आ गया। तो x बराबर 50 हो गया, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 1 है आपका x बराबर 50 वो एक बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। इतना क्लियर है आप लोगों को, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं इस कॉन्सेप्ट में। समझ में आई बात। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं मोस्टली, ठीक है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन ही आपको रेडी करने हैं, तैयार करने हैं। ठीक है, तो बस इस टाइप के क्वेश्चंस आप रेडी कीजिए, तैयार कीजिएगा, और मोस्टली आपको ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम मिलेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चलेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि इसमें अगर थोड़ा सा क्वेश्चंस और ट्रिकी लेवल पे आएगा तो किस प्रकार से आएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास हमारी एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की लास्ट क्लास होगी। उसके बाद हम जीपी यानी कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन यानी कि गुणोत्तर श्रेणी करेंगे, ठीक है। तो आज का हम इतना ही करते हैं, बाकी फिर कल संडे छुट्टी करो, फिर मंडे को भेंट होती है आपसे मॉर्निंग में। क्लासेस हमारी मॉर्निंग में होंगी, ठीक है ना, रात लेट नाइट इवनिंग नहीं होंगी। कभी रैंडमली कोई क्लास मिस हो जाती है तो अपन लोग उसको रातों कर सकते हैं, बट मोस्टली क्लासेस हमारी मॉर्निंग में होंगी, ठीक है ना। मैथ्स की क्लासेस कह रहा हूँ मैं आपसे, साइंस की क्लासेस तो इवनिंग में ही होंगी,
बट जो मैथ्स की क्लासेस होंगी वो सारी हमारी मोस्टली मॉर्निंग में होंगी, 10:30 to 11 के बीच में स्टार्ट हो जाएंगी सारी क्लासेस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं अपन लोग। अगर कोई डाउट हो तो मैसेज कर लेना, व्हाट्सएप में आप हो, हमारे ग्रुप में आप हो, तो वहां पे हम उसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं।